तुला राशि के लिए पिछले 1.5 महीने से मंगल ग्रह की स्थिति आपके करियर, नौकरी और धैर्य पर एक गहरा प्रभाव डाल रही है, जो कई तरह की चुनौतियां और तनाव लेकर आई है। हालांकि पहले इस ग्रह की बात ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ग्रहों की चाल और राशिफल के संकेत साफ बता रहे थे कि मंगल आपकी राह में रुकावटें ला सकता है, संघर्ष बढ़ा सकता है और कामकाज या पारिवारिक जीवन में उलझनों को जन्म दे सकता है। मंगल का प्रभाव तुला राशि वालों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि ये ग्रह ऊर्जा, साहस, पराक्रम और आपके कार्य करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अब वक्त आ गया है कि केवल सोचने और योजना बनाने की बजाय कर्म करने पर ध्यान दें, क्योंकि मंगल की ऊर्जा न तो खत्म होती है और न ही कम होती है, बल्कि वह उसी क्षेत्र में सक्रिय होती है जहां आप उसे लगाते हैं। यह ग्रह आपके जीवन में फिर से सक्रिय हो रहा है और आने वाले 1.5 से 2 साल के दौरान यह आपकी ऊर्जा को नए अवसरों या चुनौतियों में बदल सकता है। इसलिए समझदारी से इसका सदुपयोग करें और आगे बढ़ने की तैयारी रखें। मंगल देव आपको ये संदेश दे रहे हैं कि आपके लिए एक बड़ा अवसर सामने आ सकता है, लेकिन इससे पहले आपको कुछ चुनौतियों से गुजरना पड़ा है। मंगल लंबे समय तक कर्क राशि में नीच स्थिति में था, जो सामान्य से ज्यादा परेशानियां और अस्थिरता लेकर आता है, खासकर नौकरी और करियर के मामले में। पिछले 1.5 महीने में जिन लोगों ने अपने काम, व्यवसाय, दाम्पत्य या पारिवारिक जीवन में मुश्किलें महसूस की हैं, उनके लिए यह साफ संकेत है कि मंगल की स्थिति का प्रभाव रहा है। साथ ही पिछले महीने 18 मई को राहु का ट्रांजिट भी हुआ है, जो कई जातकों के जीवन में तनाव और उलझनों को बढ़ा सकता है। अगर आपको अभी भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सलाह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का किसी जानकार ज्योतिषी से गहराई से विश्लेषण करवाएं, ताकि ये समझा जा सके कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा या ग्रहों की स्थिति आपकी राह में रुकावटें पैदा कर रही है और उसे कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। समझदारी और सही मार्गदर्शन से आप इन ग्रहों की उलझनों को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष छुपा है और आपको उसकी सही जानकारी नहीं है, तो बार बार वीडियो देखकर उलझना बस आपका समय बर्बाद करना है। इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो समझदारी और सजगता के साथ अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं, धन संपदा बढ़ाना चाहते हैं और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। यही समय उनके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगल ग्रह के खास गोचर की, जो 6 जून 2025 से लेकर 29 जुलाई 2025 तक आपके कुंडली के लाभ स्थान में होगा। ये गोचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मंगल अब अपनी नीच राशि से निकलकर, जो कि जॉब, करियर और कारोबार में रुकावटें लेकर आती थी, मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर रहा है, जहां उसका स्वाभाविक प्रभाव और ताकत दोनों बढ़ जाते हैं। इससे आपकी नौकरी या व्यापार से जुड़ी परेशानियों का अंत हो सकता है और आपके प्रयासों को मजबूती मिलेगी। इस बदलाव को समझना और सही दिशा में कदम बढ़ाना ही अब आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि मंगल की यह स्थिति आपके लिए नई ऊर्जा और संभावनाएं लेकर आ रही है। जब कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में प्रवेश करता है, तो वो अपने सकारात्मक प्रभावों के साथ नई ऊर्जा और अवसर लेकर आता है, और मंगल के मामले में ये बात खास तौर पर सही है। तुला राशि के लिए मंगल एक महत्वपूर्ण मारक ग्रह होता है। इसलिए जब ये शुभ स्थिति में आ जाता है, तो जो भी बाधाएं पहले आ रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं और नए लाभ के दरवाजे खुलते हैं। खास बात यह है कि मंगल का 11वें भाव यानी लाभ स्थान पर होना ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इस स्थान पर ग्रहों का प्रभाव लाभकारी और फलदायी होता है। लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ ग्रह गोचर की बात करते हैं, जबकि हमें उसकी दृष्टि यानी जिस भाव पर ग्रह अपनी नजरें गड़ाए रहता है को भी समझना जरूरी है। मंगल की मुख्य 3 दृष्टियां चौथी, 7वीं और 8वीं होती हैं, जिनमें चौथी दृष्टि धन भाव को प्रभावित करती है, जिससे आर्थिक मामलों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं 7वीं दृष्टि आपके प्रेम संबंधों, छात्रों और संतान से जुड़े भावों पर असर डालती है। इसलिए इन क्षेत्रों में भी मंगल का प्रभाव महसूस होगा। इस तरह तुला राशि वालों के लिए यह समय नए अवसरों के साथ साथ अपनी ऊर्जा और रिश्तों को बेहतर बनाने का सुनहरा मौका लेकर आया है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य, ऋण और शत्रु भावों पर असर डालती है, इसलिए इसके प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग ढंग से देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम मंगल की इन विभिन्न दृष्टियों और भावनात्मक स्थितियों के परिणामों को विस्तार से समझेंगे। मंगल अब अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति में प्रवेश करने जा रहा है, यानी महाबली अवस्था में, जहां उसकी ऊर्जा, साहस और पराक्रम आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं।
जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके भीतर हिम्मत है तो आप किसी भी बड़ी बाधा को पार कर सकते हैं, और यही शक्ति मंगल शुभ होने पर हमें देता है। आत्मविश्वास, ऊर्जा और असाधारण कर्मठता। अब हम गहराई से जानेंगे कि जब मंगल इस नए स्थान पर आएगा तो इससे पहले उसकी मौजूदगी ने हमारे कर्म स्थान को किस तरह प्रभावित किया और किन संघर्षों का सामना करना पड़ा। इस बदलाव का असर आपके जीवन के हर पहलू में दिखाई देगा, इसलिए इसे समझना बेहद जरूरी है ताकि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। कार्यस्थल पर तनाव, झगड़े और परेशानियों के पीछे अक्सर मंगल ग्रह की भूमिका होती है, जो आपके मनोबल को हिला कर रख देता है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दबाव आपको नौकरी छोड़ने या कुछ नया करने में मजबूर कर रहा हो, क्योंकि चीजें वैसे नहीं चल रही जैसे आप चाहते हैं। मंगल की स्थिति अंदर से आपकी आत्मशक्ति को चुनौती देती है, आपकी आत्मगर्व को ठेस पहुंचाती है और ऐसे व्यवहार से गुजरना पड़ता है जिससे आपको अंदर से दोषी महसूस होने लगता है कि इतने संघर्षों के बावजूद भी आप सब कुछ सहते चले जा रहे हैं। यह एहसास मानो आपकी आत्मा कहीं थक चुकी हो, मंगल की खास देन है। काम की कमी नहीं होती, काम लगातार होता रहता है, लेकिन सम्मान, सराहना और भविष्य की सुरक्षा की कमी से दिल को ठेस लगती है। इस स्थिति में आपको यह समझना जरूरी है कि काम का केवल बोझ उठाना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसकी कद्र और उचित मान्यता भी जरूरी है, जो मंगल की चुनौतियों के बावजूद हासिल की जा सकती है। पिछले कुछ समय में आप जरूर किसी न किसी तरह की कठिनाइयों से गुजरे होंगे, क्योंकि मंगल की अशुभ स्थिति ने आपकी जिंदगी को जटिल बना दिया था। खासकर जब मंगल ने अपनी 7वीं दृष्टि से आपके घर को प्रभावित किया, तो जहां काम और कारोबार में पहले ही तनाव था, वहीं घर की शांति भी खत्म होने लगी। ऐसी स्थिति में मन में बस एक ही सवाल उठता है, खुशी बाहर भी नहीं और घर के अंदर भी नहीं। ये अनुभव शायद आप में और भी गहराई से महसूस हुए होंगे। आप अपनी कहानी और अनुभव कमेंट में साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये वही लक्षण है जो मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। लेकिन अब समय आ गया है मेहनत का फल मिलने का, उस संघर्ष का इनाम पाने का जो पहले नहीं मिल पाया। हमने मेहनत की, उम्मीदें रखी, लेकिन रिजल्ट न मिलने से निराशा भी झेली। पर अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि मंगल अब सीधे 11वें भाव यानी लाभ स्थान में प्रवेश करने जा रहा है, जो आपके लिए खुशियों और सफलता के नए द्वार खोलने वाला। मंगल अब आपके लाभ स्थान यानी 11वें भाव में गोचर करने जा रहा है, जहां आपकी मेहनत का पूरा फल आपको मिलने की संभावना है। इस बदलाव के सकारात्मक प्रभाव सुनते ही आपके अंदर नई ऊर्जा और उम्मीद की लहर दौड़ने लगेगी, क्योंकि 11वां घर आपकी कमाई, अनेक आय के स्रोतों, नेटवर्किंग और प्रमोशन से जुड़ा होता है। इसलिए यहां मंगल की उपस्थिति से इन सभी क्षेत्रों में लाभ के मजबूत संकेत मिलते हैं, चाहे वो अतिरिक्त प्रॉपर्टी हो या नए वित्तीय अवसर। मंगल इस गोचर के दौरान रुके हुए पैसों को भी आपके पास वापस ला सकता है या नई आय के रास्ते खोल सकता है। हालांकि इस दौरान यह भी जरूरी है कि आप नए रिश्ते और संपर्क बनाने में ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि पुराने संबंध जल्द ही आपके बदलावों को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए इस समय सक्रिय रहना और अपनी नेटवर्किंग को विस्तार देना आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। शायद पुराने रिश्ते और जान पहचान वाले आपके विचारों को तुरंत ना अपनाएं, लेकिन इस समय नए लोगों पर आपका प्रभाव गहरा और खास होगा। मंगल जो ऊर्जा का प्रतीक है, जब 11वें घर में होता है तो आपकी ताकत और उत्साह, सामाजिक संपर्कों में निवेश करना सबसे फायदेमंद साबित होता है। जब आप अपनी ऊर्जा सही तरीके से नए परिचितों से जुड़ने और अपने काम को साझा करने में लगाते हैं, तो ये ऊर्जा सीधे धन में बदलने लगती है। साथ ही अगर आपके दिल में कोई पुराना सपना है, चाहे वो घर, संतान, विवाह, प्रेम या कोई नया व्यापार शुरू करने का हो, मंगल की इस स्थिति में वो इच्छाएं पूरी होने की दिशा में कदम बढ़ाने लगेंगी। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है कि आप अपनी नेटवर्किंग पर ध्यान दें और नए संबंध बनाकर अपने लक्ष्यों की नींव मजबूत करें, क्योंकि यही समय है अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का। अपने वरिष्ठों के साथ आदर और सम्मान के साथ संवाद करना बेहद जरूरी है, खासकर जब आप अपने भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहे हो। तो पिता या परिवार के बुजुर्गों से सलाह लेकर हर कदम सावधानी से बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी प्रगति दोगुनी हो सकती है। अब हम बात करेंगे मंगल की दृष्टियों की, जो इस समय आपके लिए खास महत्व रखती है। चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। सबसे पहले मंगल की चौथी दृष्टि सीधे आपके धन और वाणी भाव पर प्रभाव डालती है, खासकर तब जब मंगल अपनी मूरत राशि वृश्चिक में हो। जब मंगल अपने घर को देखता है तो इसका मतलब है कि वो अपने घर की भलाई चाहता है।
जैसे कोई भी अपने घर की भलाई चाहता है। उसी तरह आपकी भी इच्छा होगी कि आपका घर, आपकी संपत्ति और भविष्य सुरक्षित और मजबूत बने। इसलिए इस दृष्टि का प्रभाव आपके आर्थिक मामलों और बातचीत में स्पष्ट रूप से दिखेगा, जिससे आपके धन संबंधी फैसले और संवाद दोनों में मजबूती आएगी। जब मंगल उस घर में अपनी दृष्टि डालता है जो आपकी राशि और खुद के घर से जुड़ा होता है, तो यह स्थिति आपके लिए धन और संपत्ति में वृद्धि का संकेत लेकर आती है। इस खास समय में दो महत्वपूर्ण पहलू नजर आते हैं। पहला, मंगल की सक्रिय ऊर्जा और साहस आपके धन के स्रोत को मजबूत करती है, जिससे आप मेहनत से अधिक कमाई कर सकते हैं। दूसरा, मंगल की चौथी दृष्टि आपके धन के संग्रह स्थल यानी परिवार और घर के उस हिस्से पर पड़ती है जहां धन जमा होता है, जो आपके परिवार और कुटुंब के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन इस भाव की सबसे बड़ी चुनौती है आपकी वाणी पर नियंत्रण रखना, क्योंकि मंगल की तीव्र दृष्टि या स्पर्श से आपकी बातों में कटुता और चिड़चिड़ापन आ सकता है, जो पारिवारिक रिश्तों में तनाव और विवाद की जड़ बन सकता है। इसलिए इस समय अपने बोलचाल में सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हो और परिवार में सौहार्द बना रहे। तो इस बात का मतलब साफ है कि बातचीत में कभी भी आग लगाने की गलती ना करें। हमेशा शांति और मिठास के साथ अपने परिवार के साथ संवाद करें। मंगल की चौथी दृष्टि आपको पैसे बचाने में मदद जरूर देती है, लेकिन साथ ही आपकी हिम्मत बढ़ाकर कुछ जोखिम भरे कदम उठाने की प्रेरणा भी देती है, क्योंकि मंगल को जोखिम लेने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए जब भी कोई धन प्राप्त हो, उसे तुरंत दुगना या तिगना करने के चक्कर में जल्दीबाजी में जोखिम भरे निवेशों में ना फंसे, क्योंकि ऐसे फैसलों से आपकी मेहनत की कमाई खोने का खतरा रहता है। परिवार के मामलों में आप एक मजबूत मार्गदर्शक बन सकते हैं, जहां आपकी राय और सलाह को बहुत महत्व मिलेगा, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ी हो या घर परिवार के किसी मसले से। थोड़ा बहुत संघर्ष और मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये समय धन के मामलों में सकारात्मक और फायदेमंद संकेत लेकर आया। अब बात करते हैं मंगल की 7वीं दृष्टि की, जो सीधे आपके पंचम भाव यानी विद्या, संतान और बुद्धि से जुड़े स्थान पर प्रभाव डालती है। इस दृष्टि का असर खासतौर पर शनि की कुंभ राशि पर पड़ता है, जहां इसका प्रभाव काफी गहरा और तेज होता है। इस दौरान प्रेम संबंधों में खास सावधानी की जरूरत होती है, क्योंकि भावनाओं में अस्थिरता, मूड स्विंग्स और अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप जो सोचते हैं आपका साथी उसका उल्टा कहेगा, जिससे मन में उलझन और भ्रम पैदा होगा। कई बार आपको लगेगा कि आप जिस चीज को अपनाना चाहते हैं वही आपका पार्टनर नकार रहा है या उल्टा कर रहा है। ये खींच तान और टकराव मुख्य रूप से गुस्से और क्रोध की वजह से होता है, जो दोनों पक्षों में मौजूद हो सकता है। साफ कहिए तो ये वक्त प्रेम और संबंधों में समझदारी और धैर्य की सबसे ज्यादा मांग करता है। प्रेम संबंधों में कभी कभी हम किसी को खुश करने के चक्कर में ज्यादा प्रतिक्रिया ले लेते हैं या खर्चा भी कर देते हैं ताकि सामने वाला मान जाए, लेकिन अंत में लगता है कि समय और पैसा दोनों बेकार हो गए। ऐसे हालात से बचकर रहना जरूरी है। वही छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है कि मंगल की शुभ स्थिति उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की उम्मीद लेकर आती है। इस समय प्यार जताने का तरीका सिर्फ बोलकर नहीं, बल्कि अपने काम और इरादों से सबके सामने साबित करना होगा। जो भावनाएं या ऊर्जा आपने अंदर दबा रखी थी, अब उन्हें छुपाना मुश्किल होगा। इसलिए कई बार लोग कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पर असल बात यह है कि अब आपका आत्मविश्वास और जुनून बाहर आना शुरू होगा, जो आपकी सफलता की कहानी लिखेगा। आपके आसपास ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी बातों को नकारें या समझने से इनकार करें, लेकिन उनका प्रभाव आपके मन पे नहीं पड़ेगा। अब जहां सचमुच सावधानी बरतनी जरूरी है, वो है पारिवारिक मसलों का क्षेत्र, जहां मंगल की स्थिति ठीक ठाक तो है, लेकिन इसकी 7वीं दृष्टि शनि की राशि पे पड़ने से संतान से जुड़े उतार चढ़ाव स्पष्ट नजर आ सकते हैं। छात्रों के लिए यह समय अपेक्षाकृत शुभ रहेगा, पर प्रेम के मामलों में मंगल की दृष्टि स्त्री पक्ष के लिए अनुकूल नहीं मानी जाती। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव पे पड़ रही है, जो कि अक्सर तनाव और संघर्ष का संकेत देती है। 8वीं दृष्टि को ज्योतिष में
बहुत तीव्र और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर जब यह अशुभ भावों में आती है। तब हालात और जटिल हो सकते हैं। हालांकि बृहस्पति का मीन राशि में होना कुछ सकारात्मक ऊर्जा देता है, लेकिन फिर भी छठे घर में मंगल की दृष्टि से सावधानी बनाना जरूरी है। इस समय आपको अपनी सेहत, दैनिक जिम्मेदारियों और आसपास के लोगों के साथ तालमेल रखने में विशेष ध्यान देना होगा ताकि अनावश्यक विवाद या परेशानी से बचा जा सके। इस समय आपके करियर या नौकरी के माहौल में कुछ ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो आपकी प्रगति को रोकने की कोशिश करेंगे। खासकर यदि आपकी प्रमोशन की चर्चा हो रही तो विरोधी गुपचुप तरीके से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपका नाम बदनाम करने या आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की योजना बना सकते हैं। लेकिन वे सीधी टक्कर लेने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इसलिए आपको अपनी रणनीतियों और योजनाओं को पूरी तरह गोपनीय रखना होगा ताकि कोई आपके इरादों को समझकर रुकावट ना पैदा कर सके। इसी समय मंगल की दृष्टि आपके पुराने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को फिर से उभार सकती है। जो आपने सोचा था कि पूरी तरह से खत्म हो गए थे, वे अब कुछ नए लक्षणों के रूप में वापस आ सकते हैं। ऐसे में सतर्कता बेहद जरूरी है और सबसे ज्यादा ध्यान आपको कानूनी दस्तावेजों और पेपर वर्क पर देना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में भी छोटी सी गलती बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। कुल मिलाकर संयम और सावधानी आपके लिए इस दौर की कुंजी हो। मान लीजिए आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं जिसका ग्रह योग तो अनुकूल है, लेकिन हर कोई ऐसा फैसला नहीं लेगा। सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ये अवसर खुलेंगे। जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं वे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप खरीदारी की सोच रहे हैं तो मेरी सलाह है कि पहले अपनी कुंडली की अच्छी तरह से जांच करवा लें, क्योंकि केवल ग्रहों का योग बनना ही काफ़ी नहीं होता, कुंडली में भी स्थिति अनुकूल होनी चाहिए। मंगल की जब छठे घर पर दृष्टि पड़ती है तो कई बार आपको ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो बिना किसी ठोस सबूत के बस भरोसा दिलाकर आपसे पैसा मांगेंगे। वे कहेंगे मुझ पे भरोसा रखो, पैसा दे दो, काम हो जाएगा। लेकिन जब तक आप पैसा नहीं देंगे कोई स्पष्ट जवाब या प्रमाण नहीं मिलेगा। बाद में वे हवाई वादे करेंगे, इतना दे दो फिर सब होगा, लेकिन उस समय तक आपको कोई ठोस परिणाम नजर नहीं आएगा। ऐसी फरेबी बातों में फंसकर आप अपना धन गंवा सकते हैं, इसलिए बेहद सतर्क रहना जरूरी है और हर कदम सोच समझकर उठाएं। जब आप जमीन खरीदने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो सावधानी बेहद जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई बार व्यक्ति खुद को फंसा हुआ महसूस कर सकता है। इसलिए हर एक कदम का लिखित सबूत अपने पास रखना अनिवार्य है, खासकर जब लेन देन कैश में हो और कोई स्पष्ट दस्तावेज ना हो। ऐसे मामलों में आपको पूरी सतर्कता से काम लेना चाहिए और बिना पुख्ता जानकारी के कोई भी भुगतान या सौदा करने से बचना चाहिए। अगर आपकी कोई कानूनी या कोर्ट केस की स्थिति है तो उसमें कोई लापरवाही ना करें, क्योंकि अगर आप सजग और सतर्क रहेंगे तो मंगल आपकी मदद करेगा और किसी भी परेशानी से बचाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे और अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करेंगे तो ज़रूर कोई समस्या सामने आएगी जिसे आप बाद में आसानी से हल कर सकते थे, लेकिन गलती आपकी ही होगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य और कानूनी मामलों दोनों में पूरी निष्ठा और सावधानी बरतें ताकि किसी भी तरह की बड़ी मुश्किल आपको न घेर सके। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझें, क्योंकि मंगल की 8वीं और 7वीं दृष्टि से इस समय आपके जीवन में तनाव की संभावनाएं भी बन सकती हैं, जिनका समाधान समझदारी से करना होगा। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने और मंगल के प्रभाव से आने वाली परेशानियों से बचने के लिए कुछ खास उपाय अपनाना बहुत जरूरी है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ का दान करना बहुत फलदायक होता है। साथ ही आप किसी सांड को गुड़ खिलाकर भी मंगल की ऊर्जा को संतुष्ट कर सकते हैं। इस दिन मंगल के बीज मंत्र ओम क्रन क्रिंग क्रौंग स भौमाय नमः का 108 बार जाप करने से भी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, जिससे आपके विरोधी धीरे धीरे कमजोर पड़ते जाते हैं। इस नियमित साधना से मंगल की 8वीं दृष्टि के नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएंगे और आप जीवन में वास्तविक सफलता हासिल करेंगे। करियर की बात करें तो इस समय मंगल आपको आय के नए स्रोत और नौकरी के सुनहरे अवसर दे सकता है। खासकर मिलिट्री, डिफेंस और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में विकास की संभावना प्रबल रहती है। इसके अलावा आपके दोस्त और जान पहचान के लोग भी किसी नए काम या बेहतर मौके की राह खोल सकते हैं। इसलिए सामाजिक संपर्क बनाए रखना भी इस समय बेहद लाभकारी साबित हो। अगर आपने किसी काम में पूरी लगन और मेहनत से उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं तो अब आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ गई है और आपके नाम के चयन की खबर भी सामने आ सकती है।
मंगल के इस गोचर से विवाह के योग भी मजबूत हो रहे हैं। ऐसे जातकों के लिए जो इस बात को लेकर सोच रहे हैं, उनके मामले में अब चीजें अंतिम मोड़ पर पहुंचती नजर आ रही हैं। मेरा अंतिम सुझाव यही होगा कि अपने सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क को अच्छी तरह समझें, उसमें छिपी कमजोरियों या गंदगी को साफ करें और अपने कनेक्शन को और मजबूत बनाएं। जब आप सही दिशा में कदम उठाएंगे तो सितारे खुद आपके लिए राह बनाएंगे और आपको अनावश्यक भटकाव से बचाएंगे। यही था मंगल के गोचर से जुड़ा समग्र संदेश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारी साथ जुड़े रहें। हम जल्द ही अगले वीडियो के साथ वापस लौटेंगे।